आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। भिंड जिले की गोहद विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं बसपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। गोहद से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य चुनावी मैदान में हैं। लाल सिंह आर्य ने कहा कि उनका लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क जारी है और जब वो भाजपा से विधायक थे तब उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया था, मगर बीच में कांग्रेस के रहते विकास अवरुद्ध हो गया। अब क्षेत्र की जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। लाल सिंह आर्य अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने 3.25 महीने पहले मुझे टिकट दिया था। मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही लगभग 300 गांव तक घर घर और जन जन संपर्क हमने किया है। मैंने महसूस किया है आम जनता ने गोहद की ने 5 वर्ष पहले कांग्रेस के विधायक जिताए थे, लेकिन वो अपने आप को उनके कार्यप्रणाली से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गोहद का विकास जो हमने मंत्री रहते हुए दौड़ाया था, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के विधायकों के रहते हुए ठप हो गया, बंद हो गया और उनके जीवन में छोटी छोटी जो चीज़ें आती है उनकी सुनवाई भी नहीं हुई, तो उसके कारण वो परेशान हैं और इसलिए कांग्रेस को जमीन दिखाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। आम जनता 90 साल की उम्र के 100 साल के बुजुर्ग बीमार होते हुए भी चारपाई पे खड़े होकर मुझे स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब की बार गोहद में लाल सिंह और बीजेपी का कैंडिडेट जरूर है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पार्टी के कैंडिडेट के नाम, लेकिन अब की बार मेरे रूप में गोहद की जनता भी चुनाव लड़ रही है और गोहद में ऐतिहासिक बीजेपी की विजय होगी और फिर से गोहद के विकास के रास्ते खुलेंगे और ये विश्वास गोहद की जनता को है। गोहद के अलावा भिंड में सभी 5 विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशी भिंड जिले में दिए हैं। मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो क्षेत्र में लोग आ रहे हैं बाहर के, वो बता रहे हैं कि अब की बार पूरे 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर एक रिकॉर्ड बनाई। एक खबर वायरल हो रही है जिसमें अमित शाह ने कहा है कि जो भी सपा और बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी मदद करना है। मुझे ये जानकारी नहीं है। मैं प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में हूँ, ना मैं उस रणनीति का कोई हिस्सा हूँ। इसमें कोई बातचीत हुई है कि नहीं। भिंड जिले की गोहद विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं बसपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। गोहद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई टिकट मिलने के बाद क्षेत्र में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनसंपर्क में लगे हुए हैं। केशव देसाई ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में गोहद विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है। और जो हमारे बीजेपी सरकार रही है 18 साल से, उनने कोई काम नहीं किया। ऐसे काम अधूरे डरे, विकास के, युवा के, शिक्षा के चले जाए, स्वास्थ्य में चले जाओ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, वो है तो इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। क्या लग रहा है इससे पूर्वी कांग्रेस की दो नहीं कर पाए ना, सरकार बीजेपी की थी, उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला। यहाँ सबके सब अधिकारी उन्हीं की बीजेपी सरकार की पोस्टिंग थी। क्या लग रहा है यदि आपकी विजय होती है और फिर से भाजपा की सरकार रही तो फिर आप विकास करवा? हम तो करेंगे, ये तो हर एक कार्यकर्ता या नेता की क्षमता रहती है। अब ऐसे तो लाड़ में माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी है, तो वहाँ विकास थोड़ी रुका है, सरकार बनी रही है। 18 साल से सरकार है, मगर उनके कार्य कोई नहीं रुकी है। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया? अपार बहुमत है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बीजेपी को हटाने का मूड है, बदलाव की लहर है। आपके सामने पूर्व मंत्री है और भाजपा की सरकार भी है, आपको नहीं लगता कि भाजपा का? बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि कहना जनता बिल्कुल खिलाफ बैठी है। 18 साल हो गए, चाहे डीजल से चले जाओ, खाद से चले जाओ या पानी से चले जाओ, बेरोजगारी चले जाओ, भ्रष्टाचारी चले जाओ।
भिंड जिले की गोहद विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं बासपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। गोहद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यशवंत पटवारी भी चुनावी मैदान में हैं। यशवंत पटवारी ने कहा कि उन्होंने बासपा से उपचुनाव लड़ा था। उपचुनाव के दौरान लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा और आज लोगों का उन्हें समर्थन मिल भी रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि वे दिल्ली एवं पंजाब की तर्ज पर विकास कार्य के गारंटी पत्र को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और गोहद विधानसभा में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकर आप चुनावी मैदान में मुद्दे तो हमारी केजरीवाल की 10 गारंटी है, जो पंजाब और दिल्ली के जो हमारा मॉडल है वहां पर जो हमने उपलब्धियां हासिल कराई हैं वही मुद्दे यहाँ पर है। उसके अलावा कुछ हमारी समस्या है क्षेत्र की। हमारे क्षेत्र में गोहद में पीने की पानी की व्यवस्था, इतना गंदा पानी आता है कि वो पीने लायक नहीं है और पीला पानी आता है, गंदा पानी, क्योंकि बेसली बांध की सुरक्षा नहीं है। उसमें सुअर जो है तैरते रहते हैं, भैंसें तैरती रहती हैं और गोहद की हजारों लोग उसमें शौच करते हैं। पानी पूरी तरह से दूषित है और उसी पानी का प्रयोग हमारे गोहद के लोग करते हैं। महामारी का भी डर है। इसलिए अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो क्षेत्र में पानी की तो कोई समस्या रहेगी नहीं। इसके अलावा भी और समस्या है, और समस्या बेरोजगारी की है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और क्या बात है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बाहर के लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी नहीं मिलती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को मालनपुर की फैक्ट्रियों में नौकरी मिले। इसके अलावा किसानों की समस्या है। किसानों को खाद बीज समय पर नहीं मिलता है। किसानों की जो फसल है ना, उसमें जो आवारा गायें हैं वो उजाड़ देती हैं। इन लोगों ने कहा था, दूसरे पार्टियों के लोगों ने, कि हम गायों को पकड़वा करके गौशालाओं में रखेंगे, लेकिन गौशाला तो बन गई, करोड़ों रुपए हजम हो गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो हम क्षेत्र की जनता से वादा भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि इस बार बदलाव करें। हमें भी 20 साल हो गए, 2 बार मैं चुनाव हार गया हूँ। तीसरी बार ये मौका है और आखिरी मौका है, तो हम जनता से भी हाथ जोड़ करके मैं अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब की बार में एक मौका मुझे भी दें और मुझे दे करके झाड़ू वाला निशान दबा करके और यशवंत पटवारी को भारी मतों से विजयी बनाए। यही मैं जनता से कहना चाहता हूँ। आगामी दिनों में कोई आपकी पार्टी का बड़ा निशान वाला है? हमारे क्षेत्र में माननीय भगवत मान जी, आदरणीय राघव चड्डा जी, आदरणीय माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब के भी कार्यक्रम लगने वाले हैं और 13 तारीख तक इन सभी बड़े कई नेताओं के कार्यक्रम होने वाले हैं।